हाँ भाई नमस्कार। फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पहला सीरीज़ है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कि लाइव हम लोग कितना जल्दी क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, 9 से 10 वाला, ठीक। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल रहा है कि दो ट्रायंगल है, दोनों का साइड्स इक्वल है एक एक, और पेरीमीटर इक्वल है। तो पेरीमीटर इक्वल है, दो साइड इक्वल, इसका मतलब तीसरा क्या है, बराबर होगा, यानी एसएसएस क्राइटेरिया से वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सही। एवरेज मार्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज गर्ल, बॉय 75 गर्ल 80, दोनों का कितना है 78, इसका मतलब 2:3, यानी 2:3 है। इफ द सम ऑफ टू साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 16, इसका मतलब हर साइड 8-8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इक्विलैटरल का क्या होता है, सारा साइड बराबर होता है। अब क्या बोल रहा है, study the table and answer the total denote total candidate applied for center, present denote the candidate in which year was the number of absentee the second highest। तो अब अपने को चेक करना है कि यहाँ एबसेंट 3 है, यहाँ 11, यहाँ 5, तो टोटल हो गया 11 5 16 3 19, इधर 5 इधर 20 इधर 5, यानी टोटल हो गया 30, इधर 4 इधर 20 इधर 10, यानी हो गया 34, इधर हो गया 11 इधर हो गया 12 इधर हो गया 8, 20 और 11 31, इधर हो गया 11 14 और 5, 14 5 19 और 11 हो गया 30। सेकंड हाईएस्ट कहाँ है भाई, ये 34, ये हाईएस्ट, इसका मतलब 2019 में। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 2 और 3 दोनों। 2 से डिविजिबल होने के लिए के इवन होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। 3 के लिए सबका सम होना चाहिए डिविजिबल, 2 1 3 कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। अब 4 प्लस के डिविजिबल बाई 3, और इनमें से एक 0 होगा नहीं, 2 करेंगे तो 4 प्लस 2 6, यानी डिविजिबल होगा तो 2। अब देखो क्या बोल रहा है ये, इफ समवन सिक्योर्ड ऑल द, ये परसेंटेज दिया हुआ है ना, हाँ परसेंटेज, इफ समवन स्कोर्ड ऑल द हाईएस्ट स्कोर दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट और अदर इन द 6 एज गिवन इन द व्हाट वुड, अच्छा बोल रहा है कि एक स्टूडेंट कोई ऐसा है जो इन लोग में से जिसको जिसको मैक्सिमम नंबर आया है, वो स्टूडेंट सब सब्जेक्ट में से मैक्सिमम ले आए, तो टोटल परसेंटेज क्या होगा। अब देखो मैथ्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमन को आया 100%, इसका मतलब उस स्टूडेंट को 150 नंबर मैथ्स में आया। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या आया है, 80, इसका मतलब 104 नंबर। फिजिक्स में हाईएस्ट है 90, यानी 108। जियोग्राफी में देखेंगे अपन तो 95, यानी 95। अगर इधर देखेंगे तो हाईएस्ट 90, 9 54। अगर इधर देखेंगे तो 40, 9 36। अब 54 36 कितना हो गया, 90 90 95 185, 185 और इधर हो गया 212 प्लस 150, यानी 5 2 7 और 21 और 15 36, 36 और 18 कितना हो गया 54, और 6 से है, यानी 96 91 पॉइंट समथिंग है ना, एग्जैक्ट नहीं तो 91 1/6, यानी 16 होगा। वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 40 45, तो इसमें क्या करेंगे, जिस जो जो आता है हमको, साइन स्क्वायर 30 1/4 हो जाएगा, 45 हो जाएगा 1/2, 60 हो जाएगा √3/2, यानी 3/4। अब ये बचा, ये बचा, ये बचा, और क्या बचा, ये बचा। इसका सम कितना हो गया 3/2, 3 1 4 1 1/2, ठीक है, यही तो होगा, हाँ प्लस में ही है। अब माइनस साइन स्क्वायर 40 और माइनस साइन स्क्वायर 40, माइनस साइन स्क्वायर 55, माइनस साइन स्क्वायर 35 और माइनस साइन स्क्वायर 50, इनका अपने को कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो अब अगर अपन चेक करें तो इधर माइनस साइन स्क्वायर 40 और 50 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 50 को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 40, है कि नहीं। तो यानी ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, है ना, यही होगा। अपन 1/2 1/4 हो गया, √3/2 यानी 3/4 हो गया, और 45 हो गया 1/√2 यानी 1/2, ठीक है। इसका मतलब 1 + 1 ये हो गया अपना 2, बट माइनस में, तो 3/2 - 2। अच्छा अगर ये डाउट लग रहा है तो इसमें हम इसको अपन बाद में देखेंगे। ये कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 61 29, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। If an article is marked at 550, if it is sold at discount of 40, then the SP become 10% more than, देखो ये होता है CP, यहाँ पे MP और ये SP, है ना। क्या बोला, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। 40% क्या होता है 2/5, यानी MP अगर 5 रहा होगा तो CP 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 का वैल्यू 550,
ये 550 है तो 3 का वैल्यू 330। एसपी बिकम 10% मोर देन इट्स, यानी ये 10 होगा तो ये 11, 11 का वैल्यू 330 तो 10 का वैल्यू 300। अब द गिवन टेबल शो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा, हिस्ट्री में आपको 105 नंबर आना ही चाहिए 175 में पास होने के लिए। इसका मतलब 21 और 5 या 37, 21/37 ये परसेंटेज में कितना होगा? अगर अपन कैलकुलेट करें तो 37 दूनी 74, 74 और 26 होता है ना, तो यानी 2.5 से तो ज्यादा ही ज्यादा होगा। तो 21 दूनी 42 है ना, 42 प्लस अगर 10.5 करेंगे तो 52.5, और ये लगभग 2.7 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो 21 इंटू 27 अगर अपन चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 765 56.7, यानी इससे ज्यादा आपको परसेंटेज आना चाहिए। इसको आया 54, इसको 51, यानी एक ही आदमी है जिसको ज्यादा आया है इस परसेंटेज से, तो ये 75। अब आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो, अगर आपको कैलकुलेशन भी फास्ट करनी होगी एग्जाम में। फिल पाइप P is 21 टाइम फास्टर देन फिल पाइप Q, ठीक है। इसका और इफ Q कैन फिल अ सिस्टर्न इन, इसका मतलब क्या है? इफिशियंसी बता रहा है P बाई Q का, 21 टाइम फास्टर है Q से, यानी अगर Q 1 मिनट में भरेगा तो ये 21 मिनट में भरेगा। इफ Q कैन फिल अ सिस्टर्न इन 110 मिनट, इसका मतलब टोटल कैपेसिटी क्या है उसका टैंक का? 1/1 इंटू 110 टोटल कैपेसिटी ये। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टम व्हेन बोथ फिल पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अब दोनों खुला हुआ है, यानी 21 प्लस 1 22 इफिशियंसी हो गया। टोटल कितना मिनट लगा? 5 मिनट। द रेडियाई ऑफ टू कोन आर इन द रेशियो ऑफ इतना, वॉल्यूम इतना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स? वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वॉल्यूम बोल रहा है आपको 3/5 में है, 1/3 तो दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई भी कैंसिल, यानी आर स्क्वायर एच बचेगा। एक का 2 है, यानी 4/25 इंटू H1/H2, यही तो होगा। यानी H1/H2 कितना निकल गया तुम्हारा? 15/4। सिंप्लीफाई इसको अपन को करना है, ठीक है। तो अपन को तो यहाँ से दिख रहा है कि नीचे ये x-5 से ये कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ यहाँ पे x+5। ये अपने को लग रहा है क्या है? ये a प्लस बी का होल क्यूब, यानी x+5 का होल क्यूब है क्या ये? तो अगर x+5 का होल क्यूब है तो x+5 का होल क्यूब लिखेंगे और x/5 काटेंगे तो ये स्क्वायर होगा, यानी x² + 25 + 10x, है ना। विच ऑफ द के का वैल्यू, ठीक है, यानी इसको काटेंगे तो 11 के -9 36 - 35 1 + k² = 1। 11 के -9 बराबर k² + 1, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? k² -10 -11 के, है ना। अब देखो k का वैल्यू क्या आएगा? ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, यानी एक 11 होगा, एक 1 होगा, ये माइनस है तो ये माइनस क्या लगता है? छोटे वाले के साथ लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस लग जाएगा। थोड़ा सा गलत लग रहा है क्या? 11 के -9 इधर k² + 1 गया, ठीक है, तो k² +10 होगा, ये +10 और ये -11 के, है ना। तो ये 10 10 10 और 11 के इधर हो गया +10, ठीक है, यानी k² -11 के +10, ये है, यानी 10 लाना है अपने को, यानी ये 10 और 1, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब दोनों प्लस आएगा। k का वैल्यू 10 और 1, ठीक है। OB the center of a circle and AB and CD are two parallel chord on the same side of the radius, ठीक है, सेम साइड पे है। ये O है, 2 है, बड़ा कौन है? CD, इसका मतलब ये AB, ये CD। CD है 24 आपको दिया हुआ है, AB 10, PQ OP परपेंडिकुलर, ठीक है, AB पे, ये परपेंडिकुलर है, ये P है, ये Q। तो ये आपको रेडियस डायमीटर पूछा। अब देखो ये 7 है दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक 12 और 5। इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपका पैथागोरियन ट्रिपलेट, याद है 12 5 और 13 पैथागोरस ट्रिपलेट होता है। ये 12 है, अगर इसको 13 बनाना है कि नहीं, तो ये क्या होगा? 5। अब तुम दूसरे वाले से कर लो, 5 7 12, ये 5, ये भी 13 निकल गया, इसका मतलब सही है, यानी रेडियस 13, डायमीटर कितना गया? 26। लंबे मेथड से करना है भाई तो फिर ये करो कि इसको तुम x मान लोगे, ये 12 है, रेडियस बराबर होता है, तो यहां से रेडियस क्या होगा? x² + 12 का स्क्वायर। नीचे वाले से क्या होगा? x + 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये लंबे से होगा।
अब देखो क्या बोल रहा है, कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3। अब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहां तक हमको पता है शायद tan स्क्वायर थीटा होता है, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों मिला के 1 हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। 5/3 है तो ये 25/9 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 22 सेंटीमीटर है ये, और ये 10 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है तुमको, 37। एम और क्यू, ये एम और क्यू। अच्छा, इसका मतलब तुमको क्या पूछ रहा है ये, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 37 का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 12 का स्क्वायर। 37 प्लस 12 49 इंटू 25, यानी 7 इंटू 5 35। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 840 ए एंड बी, एक ये है सर्कुलर रेस, ए भी इधर दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है। ठीक है, स्पीड क्या है 6 और 12। व्हाट टाइम विल दे मीट नेक्स्ट, ये क्या होता है कि दोनों जितना देर में एक साइकिल पूरा करेगा उसका एलसीएम। ए कितना देर में पूरा करेगा, 140 सेकंड में। बी कितना देर में पूरा करेगा, 70। यानी दोनों का एलसीएम क्या होगा, 70 140 का 140 सेकंड। आर पे 100 टू पी विथ 521 द टोटल नंबर ऑफ कॉइन यूज्ड फॉर, मान लो ये एक्स क्वाइन है, ये वाई क्वाइन है, ये जेड क्वाइन है। इसका मतलब अगर अपन करें तो 5x प्लस 2y प्लस जेड का वैल्यू 100 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन 40 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है। एक चीज तो तुम मान के चलो, यहां पे देखो दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकल ही नहीं सकता बिना हिट एंड ट्रायल के। देखो अब और क्या हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 40 दिया हुआ है, यहां से अगर हम कर लें 4x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 100, इसका मतलब 4x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, 60। अब देखो x का वैल्यू क्या है, ये 5 का है। अगर यहां से अब हम ऑप्शन चेक करना शुरू करें, अगर x 16 डालेंगे तो ये 64 हो जाएगा, y निगेटिव में आएगा, हो नहीं सकता। 17 68 नहीं, 18 चौक 72 नहीं, 13 चौक 52, एक ही ऑप्शन है जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 5% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। ठीक है, 10% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट एज इनवैलिड while all the valid vote were cast in favor। इसमें क्या होता है, देखो समझो कि टोटल नंबर ऑफ वोट 100 होता है, उसमें से कुछ लोग वोट नहीं करता है, कुछ लोग वोट करता है। इस वोट में से फिर क्या होता है, वैलिड वोट होता है और इनवैलिड वोट होता है। इस वैलिड में से विनर और लूजर डिसाइड होता है। तुमको दिया हुआ है क्या, 10% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, ये 10% है तुम्हारा। नॉट वोट y% किया तो ये 100 माइनस y% किया होगा, तो वैलिड क्या हो गया, 90% ऑफ द कास्टेड वोट। यहां से विनर लूजर। अब क्या बोल रहा है कि विनर 59.375% वैलिड वोट्स का लाया, तो इसका मतलब 59 ये लाया तो ये 40.625% लाया है। यही तो है, इन दोनों का बीच का मार्जिन कितना है, देखो 0 7 में से 2 गया, 5 13 में से 6 गया 7, 18.750। इसके वैल्यू 2484 है। ठीक है, यानी 18.75 का वैल्यू 2484। यही तो तुमको बोल रहा है कि नहीं। 25 चक 100, 25 सत्ते 175, 25 25 है कि नहीं। यानी एक का वैल्यू 2484 गुना 4/75। 100 का वैल्यू कितना होगा, 100 कर दो, 25 या 75, 25 चक यानी 2484 गुना 4 4 चक 16, 4 8 32, 33 का 3, 24 चक 96, 99 से 36 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। यही तो है। ठीक है, और नीचे 3 भी है, तो 3 से क्या करेंगे अपन, पहले इसको कर देंगे 33 12 इंटू 4, यानी 48, 3 चौक 12, यानी 100 का वैल्यू कितना आ गया, 13। यानी ये वैलिड वोट तुम्हारा निकल गया 13,248। क्वेश्चन में तुम इसको कितना माने हो, 90% माने हुए हो 13,248 को। अब तुमको क्या है, 90% ये है, तो टोटल वोट जो कास्टेड है वो 100 हो जाएगा। 90 का वैल्यू ये है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9 42, 9 चक 36, फिर 9 7 63, 9 दूनी 18, 1472। यानी ये टोटल वोट कितना है, 1472, 14,720 वोट यहाँ आ गया। ये है तुम्हारा, है कि नहीं। टोटल वोट तुम्हारा निकल गया मेरा यहाँ पे 14,720। तुमको निकालना क्या है, y% निकालना है, और टोटल वोट कितना है तुम्हारे पास, 16,000 है।
तो यहां से अगर तुम घटाओगे तो कितना निकल गया 1380। 1380 16,000 का कितना होगा, सॉरी 1280 होगा, है कि नहीं। 1280 यानी 16, 8% हो गया, 8%। आपको थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, मोहन बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 4,22,092 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम SI। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज 21,689 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर। एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट हाउ मच डज इट पेड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, एक साल तक उसको इस पे ब्याज देना है 20% का, अगले साल कितने पे ब्याज देगा, मात्र -21,689, यानी 12 में से 9 गया तो कितना हो गया, इधर 3 हो गया, फिर 1 4 0 0, इतना पे अगले साल लगेगा, है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एक साल इस पर ब्याज लगेगा और अगले साल सिर्फ क्या लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा। तो इसका 20% कितना होगा, देखो 10% होता है 41.3 इंटू 2 यानी 26, इधर हो गया 8 0 0, इतना ब्याज इसको इस साल लगा। इस साल का ब्याज कितना होगा इसको 9.2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4, ठीक है 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक 8, इतना प्लस ये पैसा यानी 413 प्लस 800 82.6 और ये 84418.4 यानी ये 10, 8 2 10 1 11 8 1 9 1 10 5 4 16, यानी ये सिर्फ ब्याज है 164501 और 400413। देखो 4 कहीं आ रहा है, 4 1 9, तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 4 सिर्फ एक में आ रहा है, यही है। ये तो आसान है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये कट जाएगा तो x माइनस 3 हो गया। ये बच्चे वाले सवाल है। राजेश गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट ऑफ, अब देखो बोल रहा है कि 17/27 को 34 दिन में पूरा कर लेगा, तो एक को कितने दिन में पूरा करेगा, 54 54। प्रोफेसर टू सेलर, देखो अब क्या है, उसको पैसा लगा 870 खरीदने में, लेकिन तुमसे पैसा कितना ले रहा है 1000, 870 पे 1000 मतलब 130 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 870 पे, है कि नहीं। यानी अगर आप अप, अपन देखेंगे तो 87 और इधर कितना आ गया 1300, यानी 87 इधर हो गया, 13 और 30 43, 430, 4 अठे 32, 5 अठे 40 होता है, तो 4 सत्ते 28 का 2, 8 चौक 32, एक ही देखो 4 वाला ऑप्शन 14.4, ठीक है। हु अपडेट 79% इन ऑल, देखो 5 सब्जेक्ट है तो 79 इंटू 5 नंबर कितना लाना है, 5 45, 5 35, इतना नंबर लाना है। अब तुम कैलकुलेट करो, 5 10 15, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, 9 6 15, 15 और 12 27, ये नहीं होगा, 4 3 7 7 14 19, ये नहीं होगा, 6 5 11 6 17, 17 6 23, 23 8 31, ये नहीं होगा, 8 8 16 2 18, 8 26, ये नहीं होगा। इसका मतलब तरुण ही है, ऐसे भी अपने को चेक करना है। अब देखो अपना एक क्वेश्चन बच गया था हमारे पास, है कि नहीं, कौन सा था वो, हाँ ये वाला साइन स्क्वायर। अब क्या है, हमारे पास थोड़ा टाइम बचा है ना, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको टाइम दे सकते हैं, है ना, कि गलती कहाँ पे हो रहा है या क्यों फंस रहे हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर 30 1/2 होता है ना, तो 1/4 माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 कितना होता है 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 55 माइनस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन, अच्छा साइन स्क्वायर 45 ही था तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस हम यार 60 मान के चल रहे थे, प्लस साइन स्क्वायर 60 कितना होता है √3/2 यानी 3/4 हो जाएगा, 1/4 और 3/4, 1 प्लस 1 2, ये साइन स्क्वायर 40 और ये साइन स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा यानी -1, ये दोनों -1 यानी आंसर 0। अब आप खुद ही देख सकते हो कि हम लोग का कितना टाइम में बन रहा है। तो हम लोग हर दिन क्या करेंगे, एक एक PYQ प्रैक्टिस करेंगे और आप देखोगे कि कितना हम लोग जल्दी क्वेश्चंस को बना सकते हैं और कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम फॉलो कर लो ताकि मैं वहाँ PDF भी शेयर करूँगा, प्लस मैं हर दिन एक आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी डाल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत लगे आप बताओ, और बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं आपकी थोड़ी मदद इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ इससे, अभी मैंने रिसेंटली ही क्वालिफाई किया, मैं पिछले 5-6 साल से लगातार जुड़ा हुआ 2017 से, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को जितना हो सके मदद कर सकूँ, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्वेश्चन सॉल्व से ही होगा और मैक्सिमम PYQ से, ठीक है। फिर आज के लिए हम लोग इतना ही है।